क्यों छापा मारते हो? छापा मारिए वित्त मंत्री के यहां पर। आखिरकार स्वास्थ्य का क्या कर दिया इस सरकार ने? लखनऊ की ओपीडी बता देना आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती, और ये सरकारी उपलब्धि बताइए आपने सरकार के मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल की। अगर इतनी है आपकी ओपीडी यहां पर, तो सोचिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी ओपीडी कितनी होगी। और मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पीपीपी पर ये मेडिकल कॉलेजेस देने जा रहे हैं, इस सरकार की नियत और मंशा यही है कि स्वास्थ्य विभाग सरकार के हाथ में न रहे, ये प्राइवेट हाथों में चला जाए। अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गरीब इलाज कहां कराएगा? जो एम्बुलेंस चलाई गई थी 108, 102 और जो बहुत मेडिकल चीजों से इक्विप्ड एम्बुलेंसेस थी, आखिरकार समय पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं? आप फोन करते रहिए, एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। कई मरीज दम तोड़ देते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। अगर सरकारी, चाहे लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे बलरामपुर हो, इसकी ओपीडी तो आपको पता है। लेकिन कभी प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स की ओपीडी देखोगे तो आपको दुख होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का, खासकर ईस्टर्न यूपी का पूरा का पूरा मरीज भागता चला रहा है लखनऊ की तरफ। और कई बार हमने देखा है, हम लोगों ने खुद सिफारिश की है, कहते हैं पीजीआई में बेड दिलवा दो, और पीजीआई में अगर बेड नहीं मिलता तो मेदांता में दिलवा दो। क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो पाएगा? प्राइवेट लोग सरकार से डरते हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल जो आप लखनऊ में प्राइवेट देख रहे हैं, आप अगर किसी की देन है तो वो नेताजी और समाजवादी सरकार की देन है, किसी और की देन नहीं है। अगर नेताजी जमीन न दिलवाते, और जो आपको टाउनशिप दिखाई दे रही है, हाईटेक सिटी दिखाई दे रही है, वो नेताजी की देन है। ये जो आपको टाउनशिप बड़ी वाली दिखाई दे रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जिसको आसपास आप दिखा रहे थे कि लैंड बैंक है हमारे पास, ये कुछ है, ये हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट, हाईटेक सिटी की प्लानिंग अगर किसी के समय आई है तो वो नेताजी के टाइम पर आई थी। वही आपको दिखाई दे रही, वही पर मैदान का है। बगल में लुलु मॉल, नेता सदन गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, और प्रदेश को अच्छा लगता अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में होता। आप स्टीयरिंग पर नहीं थे, आप बगल में थे। लुलु मॉल वो समाजवादियों की देन थी, उसकी वजह से लुलु मॉल लखनऊ में दिखाई दे रहा है। प्रदेश का स्टीयरिंग था ना, एक मॉल बना। अध्यक्ष महोदय, क्या आप अध्यक्ष में सुन नहीं पाया? प्रदेश का पूरा स्टीयरिंग वो संभाल रहे हैं। नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय गलत नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि बगल में ना बैठे होते और स्टीयरिंग खुद रखे होते हाथ में, तभी तो इनको इकोनॉमिक एडवाइजर बता रहा है कि 34% ग्रोथ रेट हो जाएगी, और डिलॉयट हायर करना पड़ रहा है आपको, 200 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 200 करोड़ नहीं देने पड़ते। लुलु मॉल और आपके यहां का भी अध्यक्ष महोदय नवीन मार्केट, मैं चाहता था पार्किंग से लेकर के सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, कम से कम लोग आए, कुछ समय गुजारें, शॉपिंग करने में आसानी हो, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अर्बन सेंटर्स भी बने, समाजवादी की कोशिश थी कि अर्बन सेंटर बने। और कई बार ये बात होती है कि सरकार अच्छी चीज नहीं बना सकती, सरकार की चीज ऐसी चलती, काम चलाऊ बनती है। इसलिए इस चैलेंज का अध्यक्ष महोदय मैंने स्वीकार किया, और लखनऊ को जो आवास विकास के बजट से, सरकार के बजट से मैंने एक मॉल बनवाया था, जो आज प्लस मॉल हो गया। मैं तो कहता हूं ये माननीय सदस्य शायद कोई छूट गया हो जो उस मॉल में ना गया हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे हमारे विपक्ष के साथी हो। आज भी आसपास के शहरों में और दिल्ली तक से बेहतर मॉल अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वही जो समाजवादियों ने केवल बनाया था। आपने तो केवल एक काम किया, उसको बेच दिया। नेता सदन को पता लगा, बिका कि नहीं पता मुझे नहीं पता, क्योंकि नेता सदन के जिस माननीय सदस्य से संबंध अच्छे हैं उसने एक पत्र लिखा था, उसकी जांच कभी नहीं हुई। नेता सदन को पता होगा। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन के सबसे प्रिय माननीय सदस्य, उन्होंने खिलाफ चिट्ठी लिखी कि मॉल गड़बड़ बिक गया है, ये नहीं बिकना चाहिए था। क्या ये बात सच है कि नहीं है नेता सदन? और वो मॉल में मैं तो कहूंगा अगर लुलु मॉल दिख क्या है नेता सदन, मैं कहूंगा नेता सदन से जो मॉल बिक गया है, अब आपका सरकार का नहीं बचा है, उस मॉल को भी कभी देख करके आइए। और जब देख करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जिसने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया होगा, जिसने इसमें आर्किटेक्ट को सेलेक्ट किया होगा, जिसने इसमें प्लानिंग की होगी, उस व्यक्ति में जरूर थोड़ी बहुत बुद्धि रही होगी। और अगर आपने इस मॉल को नहीं देखा तो नेता सदन आपने दुनिया का कुछ नहीं देखा। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप चले जाते तो हम लोग भी खुश होते, और कम से कम रास्ता खोल देते कि हमारा एक मुख्यमंत्री
वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म में पहुंच गया तो हमें भी मौका मिल जाता, हम भी पहुंच जाते वहां कभी, लेकिन आप ही नहीं जा पाए। ये अखबारों में मैंने पढ़ा था कि आपको जाना था। और मैं अध्यक्ष महोदय यकीन से कह सकता हूं कि अगर नेता सदन भी दावोस पहुंच गए होते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो ये जो 34 लाख का आपको आंकड़ा दिखाना पड़ रहा है, ये 34 लाख आंकड़ा नहीं होता, ये हो सकता 50 लाख करोड़ का पहुंच जाता। आप नहीं जा पाए, हमारे उत्तर प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घाटा हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप जरूर जाएंगे। और हेल्थ का बजट था 44,387। ये क्या वजह है कि बजट तो ऐसा दिखाते हैं आप कि ये बजट है, और खर्च कितना हुआ है 21,000, आधा नहीं खर्च कर पाया बजट। तभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री परेशान होते हैं, क्यों छापा मारते हो? छापा मारिए वित्त मंत्री के यहां पर। अध्यक्ष महोदय छापा मारे अस्पतालों में, पैसा रखा वित्त मंत्री पर।